हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन टिप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व किया है। तो आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले बच्चों आज होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जितना भी आने वाला वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है कि एक 2 क्रॉस 2 क्रम का हमारे पास कोई आव्यूह है जो हमको दिया गया है a की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मींस हमको a कोई 2 क्रॉस 2 क्रम का हमको कोई आव्यूह की रचना करनी है जिसके जो अवयव है वे इस प्रकार से प्रदत्त है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमको दिया गया है aij = i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड में हमको सॉल्व करना है aij = i अपॉन j। थर्ड में हमको सॉल्व करना है aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों, हमको एक प्रदत्त अवयव है इस मैट्रिक्स के जिसको हमको रचना करनी है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। तो पहले बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। हमको a क्या दिया गया है? हमको दिया गया है aij, और इसका जो कर्व है वो कितना है? वो है 2 क्रॉस 2 का कोई कर्व है हमारे पास। इस कर्व का हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसकी हमको रचना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 2 क्रॉस 2 का फॉर्म में यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। a11 a12 a21 और a22। तो पहले बच्चे हो गया हमारे पास कोई 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स। अब हम क्या सोल्व करेंगे? हमको सबसे पहले aij हमको दिया गया है aij = i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले इसमें a11 के लिए सोल्व करेंगे। अगर हम a11 के लिए सोल्व करेंगे तो i = क्या हो जाएगा? i = 1 तथा j = 1। दिस इंप्लाइज दैट जब हमारा i = 1 और j = 1 होगा तब क्या होगा? तब aij हो जाएगा हमारा, दैट इज a11 = i की जगह हमको कितना रखना है? i की जगह रखना है 1 और j की जगह भी 1। इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2। 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 2 × 2 अपॉन 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 2। तो a11 का जो हमारा वैल्यू है वो कितना आया? वो आया हमारा 2। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे a12 के लिए। जब i = होगा 1 तथा j = होगा 2, तब क्या होगा प्यारे बच्चों? दिस इंप्लाइज दैट aij = हमारा क्या हो जाएगा? aij = हो जाएगा i = अब की बार हमारा कितना है? 1 है और j = अब की बार 2। तो a12 = हमारा हो जाएगा, i की जगह कितना रखना है? हमको 1 रखना है, 1 प्लस और j की जगह रखना है 2। 1 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 3 × 3 अपॉन 2। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है और अपॉन 2। इसका वैल्यू आ गया ये। अब हमारा सोल्व करना है हमको a21 के लिए। जब i = कितना होगा? i = होगा 2 और j = कितना होगा? j = होगा 1। तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Thus implies that aij = i = कितना है? 2 है और j = है 1। तो ये हो जाएगा i + j मींस अब की बार 2 + 1 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 = 2 + 1 3 हो गया। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे 3 × 3 अपॉन 2। 3 3 का कितना होता है? 9। 9/2 हमारा ये आ गया। अब क्या बचा है? अब बचा है a22। तो जब i = 2 और j = 2 तब
तब क्या होगा, तब हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज दैट aij इक्वल्स टू a22, क्यों, क्योंकि आपके पास i इक्वल्स टू भी 2 है और j इक्वल्स टू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कैसे हो जाएगा, i इक्वल्स टू भी 2 रखा, j इक्वल्स टू भी 2 रखा, तो ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 + 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू 4 × 4 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 होता है, क्या बचा 4 × 2 इक्वल्स टू 8। तो पहले बच्चों a11 हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, a22 भी सोल्व कर लिया और a21 भी सोल्व कर लिया और a22 भी सोल्व कर लिया। तो पहले बच्चों अब हम इन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में उठा के रख देंगे, समझ आया। चलिए करते हैं इसमें इन वैल्यूज को पुट। तो पहले बच्चों हमारा a11 का वैल्यू कितना आया, जब i = 1 और j = 1 रखा तब a1 हमारा क्या मिला हमको, a1 मिला हमको 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद a12 का वैल्यू क्या आया, जब i = 1 और j = 2 रखा तो a1 पे इक्वल्स टू कितना आया 9/2, 9/2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी प्रकार से जब a21 को हमने सोल्व किया तो हमको कितना मिला, जब i इक्वल्स टू हमने 2 रखा और j इक्वल्स टू रखा कितना 1, तब हमको a21 मिला 9/2। इस 9/2 को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। इसके बाद जब हमने a22 सोल्व किया तो हमने कैसे सोल्व किया, i = 2 और j = 2 रखा, तब हमको a22 मिला 8, ये हमारा हो गया 8। इस 8 को आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पहले बच्चों याद है हमारा 2 × 2 कर्म का कोई मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड अवयव के लिए। तो प्यारे बच्चों सेकंड जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें अवयव जो हमको दिया गया है वो दिया गया है aij = i/j। इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। प्रोसेस सेम रखना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। जो प्रोसेस हमने पार्ट फर्स्ट के लिए किया वही प्रोसेस हम यहाँ पे पार्ट सेकंड के लिए करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। a = हमको दिया गया है aij। अब a = जो हमको aij दिया गया है, इसका कर्म कितना है, कर्म है इसका 2 × 2 का। क्यों, क्योंकि इसने हमको स्टार्टिंग में बोला गया है। अब इसको हम 2 × 2 के फॉर्म में सेम प्रोसेस से यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा a11 a12 a21 और a22। तो पहले बच्चों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट के लिए सोल्व किया, इसी प्रकार से यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसमें aij हमको कितना दिया गया है, aij हमारा यहाँ पे दिया गया है aij = i/j। अब जब हम इसमें a11 के लिए सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस। जब i = 1 और j = 1, तब this implies that aij that is a11, क्यों i = 1 j = 1, तो ये हो जाएगा i/j है 1/1, that is 1। इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर सकते हो आप। अब बात करते हैं a12 के लिए। जब i = 1 और j = 2, तब this implies that aij that is a12 = 1/2। क्यों, क्योंकि i = कितना आपके पास हमारा 1 है और j = कितना है 2 है, तो 1/2। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे a21 के लिए। जब i = 2 और j = 1, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा thus implies that aij = a21 = i = आपके बार हमारा कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 that is 2। अब सोल्व करेंगे a22 के लिए इसी प्रकार से। जब i = 2 और j = 2, तब thus implies that aij that is a22 = हो जाएगा i = भी 2 है और j = भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो पहले बच्चों अब जितना भी हमारे पास ये वैल्यूज आया है, इनका वैल्यूज
इन सभी वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक जो हमारा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है, तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पे पुट। a11 का वैल्यू कब आया, जब हमने i = 1 और j = 1 रखा, तो हमारा a11 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। इस 1 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसी प्रकार से a12 का वैल्यू हमारा कितना आया, जब i = 1 और j = 2 रखा, तब a12 का हमारा वैल्यू कितना है, 1/2 आया। इस 1/2 को आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसी प्रकार से a21 का वैल्यू कितना आया है, जब i = 2 और j = 1 रखा, तब a21 का वैल्यू हमारा आया है 2। इस 2 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब a22 हमने सोल्व किया तो क्या आया हमारा, i = 2 j = 2, तो a22 आया हमारा 1। इस 1 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कर्म कितना है प्यारे बच्चों, इसका कर्म है 2 क्रॉस 2 का। तो ये आ गया हमारा पार्ट सेकंड से मैट्रिसेस। ये हमने जो हमको अवयव प्रदत्त है क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट में, उस अवयव का यूज करके हमने मैट्रिसेस प्राप्त कर लिया। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट सोल्व। प्यारे बच्चों हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस अवयव का हमको प्रयोग करके 2 क्रॉस 2 कर्व के मैट्रिसेस की रचना करनी है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो प्यारे बच्चों जो प्रोसेस हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए रखा है, यहाँ पे वही प्रोसेस इसके लिए रखेंगे। हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है a = aij हमको दिया गया है, और इसका कर्म कितना है, कर्म है इसका 2 क्रॉस 2 का। तो अब हम इसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 कर्व का एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। a11 a12 a21 और a22। तो प्यारे बच्चे कर लिया हमने 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिसेस तैयार। और अब करते हैं हम इस मैट्रिसेस के अंदर जो अवयव लिखे हैं उनका वैल्यू सोल्व। तो चलिए हमारे पास aij कितना है, की बार aij है हमारा i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब a11 के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब i = 1 और j = 1, तब दिस इंप्लाइज दैट aij दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a11 = i = 1 प्लस 2j = 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 का जब हम होल स्क्वायर सोल्व करेंगे 3 × 3 अपॉन 2, 3 3 का कितना होता है 9, 9/2 आ गया। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे क्या, a12 जब i = 1 और j = कितना 2, तब दिस इंप्लाइज दैट aij दैट इज a12 = हो जाएगा i + 2j। i = कितना है 1 + 2 × 2, j = 2 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, जो हो जाएगा 1 + 2 × 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 5 का जब हम होल स्क्वायर सोल्व करेंगे हो जाएगा 5 × 5 अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25 अपॉन 2 यानी 25/2। तो इसी प्रकार से जब i = 2 और j = 1 सोल्व करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा सिंपलाइज दैट aij = a21 = अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा i = 2, तो ये जाएगा 2 + 2 × 1, क्यों, क्योंकि j = की बार हमारा है 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 × 2 + 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 × 4 अपॉन 2। इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे a22 के लिए, जब i = भी 2 होगा और j = भी 2 होगा, तब aij दैट इज a22 हमारा हो जाएगा, i की जगह हमारा कितना है 2 और j की जगह भी कितना है 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको करेंगे सोल्व 2 + 2 × 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 4, 2 + 4 कितना आ गया 6 आ गया, 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2,
अब 6 को जब हम होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 6 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, अब ये आ गया 6 × 3 = 18। तो प्यारे बच्चों ये आ गए हमारे इसके सॉल्यूशन। अब हम इन सभी सॉल्यूशन को इस मैट्रिसेस फॉर्म में a11 a12 a21 a22 का जो भी वैल्यू हमारे पास आया है उन सभी को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा a11 का वैल्यू कितना है, जब i = 1 और j = 1 है तो a11 हमको मिला 9/2, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसी प्रकार से a12 जब i = 1 j = 2 तब a12 मिला हमको 25/2, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसी प्रकार से a21 के लिए जब हमने सोल्व किया यहाँ पे क्या मिला हमको, a21 के लिए सोल्व करने पर हमको मिला 8 को आप यहाँ पुट कर दीजिए। a22 के लिए जब i = 2 j = 2 सोल्व किया तो कितना मिला, a22 हमको मिला 18 मींस 18 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों कर्म कितना है, इसको 2 + 2 का ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट यहाँ पे सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। मींस अब की बार हमको यहाँ पे 3x4 क्रम का कोई आव्यूह यहाँ पे हमको प्राप्त करना है। किसी आव्यूह 3x4 क्रम की हमको यहाँ पे रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब प्रदत्त क्या होता है, प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए हैं। तो दिए गए कौन से अवयव हमको यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट जो हमारा अवयव है वो है aij = 1/2 mod of -3i + j, और सेकंड जो हमारा अवयव है वो है aij = 2ij। तो पहले बच्चों अब की बार हमको यहाँ पे कोई 3x4 क्रम का यहाँ पे मैट्रिसेस दिया गया है जिसकी हमको यहाँ पे रचना करनी है, और उस अवयव के हमको यहाँ पे अवयव दिए गए हैं। 2 पार्ट्स में हमको यहाँ पे अवयव दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों करते हैं इस अवयव की रचना इन अवयवों की सहायता से। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम करते हैं पार्ट फर्स्ट मींस अवयव फर्स्ट की सहायता से 3x4 क्रम के अवयव की रचना। तो प्यारे बच्चों हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया केवल 3x4 अवयव। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना एक वस्तु हमने यहाँ पे aij ले लिया और इसका क्रम कितना लिखा है, इसका क्रम लिखा है 3x4 का क्रम मींस 3 पंक्तियां है और 4 कॉलम्स है। तो ये हो जाएगा एक वस्तु, इसको हम यहाँ पे 3x4 क्रम का यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा a11 a12 a13 और a14। इसी प्रकार से a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। तो प्यारे बच्चों क्रम कितना है, इसका क्रम है 3x4। क्यों, क्योंकि पंक्तियां कितनी है 1 2 3 पंक्ति है और 4 कॉलम्स है 1 2 3 4 4 कॉलम्स हो गए। अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे इस दिए हुए अवयव की सहायता से। अब इसकी सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले बच्चों हमको यहाँ पे दिया गया है aij = 1/2 mod of -3i + j। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम सोल्व करेंगे a11 के लिए। तो a11 के लिए जब हम सोल्व करेंगे, जब i = 1 और j = 1 होगा तब दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a11। क्यों, क्योंकि i = 1 और j = 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a11। यह आ जाएगा 1/2 mod of -3। 1 की जब हम वैल्यू i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस j की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 = 1/2 mod of -3 × 1 -3 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा 1/2 mod of -3 + 1 कितना आ जाएगा -2। क्यों, क्योंकि माइनस का जो चिन्ह है वो संख्या हमारी -3 और +1 है। तो जब हम
-3 में से +1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब जब हम किसी वैल्यू को मोड के अंदर से निकालते हैं और वो वैल्यू माइनस की होती है, तो जब हम इसको मोड से बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास प्लस में, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 1। अब a11 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 आया। इसी प्रकार से a12 के लिए सोल्व करने के जब I इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2, तब दिस इंप्लाइज दैट a12 हो जाएगा, a12 के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 मोड ऑफ -3 × 1 तो एज इट इज रहना है, बस चेंज किसी में करना है, j के वैल्यू में। j के वैल्यू अब की बार कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मोड ऑफ इक्वल्स टू 1/2 कितना आ जाएगा, -3 × 1 -3 +2 एज इट इज इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3 + 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, और जब इस 1 को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस में, मल्टीप्लिकेशन होके आएगा हमारे पास 1/2। इसी प्रकार से 13 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जब I इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 3 तब दिस इंप्लाइज दैट a13 1/2 मोड ऑफ -3 क्या करते हैं, आपकी बार इस -3 × 1 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3 × 1 -3 हो गया, +2 की जगह आपकी बार कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि आपकी बार j का वैल्यू हमारे पास 3 है तो हो जाएगा 3 1/2 मोड ऑफ -3 +3 दोनों सेम वैल्यू है और अलग अलग चिन्ह किया है तो घट के क्या बचेगा, 0, और 0 की किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 0। इसी प्रकार से जब हम सोल्व करेंगे a14 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब I इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 4 तब दिस इंप्लाइज दैट a14 हो जाएगा हमारे पास 1/2 मोड ऑफ -3 प्लस j की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यार ये आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 + 4। बड़ा कौन सा है, प्लस का कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। जब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का वैल्यू है, प्लस ही आएगा, हो जाएगा 1/2 × 1 इक्वल्स टू 1/2। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करेंगे सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो के लिए जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा जब I इक्वल्स टू आपकी बार कितना, 2 और j इक्वल्स टू 1 तब दिस इंप्लाइज दैट a21 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × I की जगह आपके पास कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा -3 × 2 प्लस j की जगह कितना है, j की जगह आपके पास हमारा 1 तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 -6 + 1 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की कितनी बड़ी है, -5। जब इस -5 को मोड से बाहर लाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होके हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आएगा 5/2। इसी प्रकार से जब हम सोल्व करेंगे a22 के लिए जब I इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2 तब दिस इंप्लाइज दैट a22 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, a22 हमारा आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 तो चलना ही है +2, क्यों, क्योंकि आपके पास j इक्वल्स टू हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 माइनस का 6 + 2 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ कितना बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है तो हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 1/2 इनटू माइनस का संख्या जब बाहर आएगा मोड से तो आएगा पॉजिटिव और 2 से 4 को करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं जब I इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू कितना होगा, j इक्वल्स टू 3 होगा तब दिस इंप्लाइज दैट a23 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × I का वैल्यू सेम रहना है तो 2 प्लस j की जगह के बाद कितना 3, ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 माइनस का 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ कितना बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा है
अब जब -3 इस मोड से बाहर आएगा तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे a to 4 के लिए। जब i इक्वल्स टू होगा कितना 2 और j इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तब दिस इंप्लाइज दैट a to 4 आ जाएगा हमारा 1/2 मोड ऑफ -3 इनटू i इक्वल्स टू, तो क्या रहना है, सेम रहना है, प्लस j की जगह की बार क्या हो जाएगा, j की जगह हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3 इनटू 6 माइनस का 6 प्लस 4 कितना बड़ा है माइनस का हमारे पास बड़ा है की बार माइनस का 2। अब जब -2 इससे बाहर आएगा मोड से तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा रो फर्स्ट और रो सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे रो 3 के लिए। अब रो 3 का जो हम सॉल्यूशन करते हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब i इक्वल्स टू कितना 3 और j इक्वल्स टू कितना 1, तब दिस इंप्लाइज दैट aij हमारा है कितना, aij है हमारा aij मींस a31 हो जाएगा हमारा 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इनटू, अब की बार i का वैल्यू कितना 3 प्लस 1, j का वैल्यू कितना अब की बार 1 है तो हो जाएगा 1/2 -3 इनटू 3 माइनस का 9 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/2 इनटू माइनस का 9 प्लस 1 कौन सा बड़ा है, माइनस का बड़ा, और माइनस का कितना बड़ा है, माइनस का है 8 बड़ा। तो पहले बच्चों जब ये मोड से बाहर आ जाएगा प्लस में, और 2 4 जब होता है 8 तो वैल्यू आ गया 4। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 2, तब दिस इंप्लाइज दैट a32 आ जाएगा हमारा 1/2, i का वैल्यू तो सेम रखना है -3 इनटू 3 प्लस j की जगह की बार 2, दिस इंप्लाइज दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 -3 इनटू 3 माइनस का 9 प्लस 2। अब बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है, माइनस से कितना बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है, तो 1/2 इनटू 7, क्योंकि मोड से बाहर हमारा जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 7/2। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू भी 3 होगा और j इक्वल्स टू भी 3 होगा, तब दिस इंप्लाइज दैट a33 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/2 मोड ऑफ -3 इनटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3 इनटू 3 माइनस का 9 प्लस 3 इक्वल्स टू, बड़ा कौन सा है, माइनस का यहाँ पे 6 बड़ा है तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू 6 मोड से बाहर प्लस, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू होगा 3 और j इक्वल्स टू होगा 4, तब दिस इंप्लाइज दैट a34 हमारा हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इनटू 3 प्लस 4, ये आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ माइनस का 9 प्लस 4। बड़ा कौन सा है, माइनस का 9, और माइनस का कितना बड़ा है, ये है हमारा -5, और माइनस का जब मोड से बाहर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/2। तो पहले बच्चों ये आ गया हमारा रो थर्ड का सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों अब हम इन सभी वैल्यूज को, जो हमारा वैल्यू a11 a21 a13 इन सब का जो हमारा वैल्यूज आया है, अब हम इन सभी वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो चलिए पहले बच्चों करते हैं इस मैट्रिक्स में पुट। तो पहले बच्चों हमारा जो वैल्यूज है a31 a32 a33 a34 इन सभी का वैल्यूज हम यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं। तो इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। a31 हमारा कितना आया है, a31 हमारा आया है 4, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a31 इक्वल्स टू हमारा आया है 4। इसी प्रकार से हमारा a32 कितना है, a32 आया है हमारा 7/2, इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं a32 इक्वल्स टू 7/2। अब a33 कितना है, a33 हमारा है 3, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3।
और A34 हमारा है 5/2। A34 इक्वल टू आ गया है हमारा 5/2। तो पहले बच्चों जो हमारा ये वैल्यूज है, अब हम इन सभी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले बच्चों हमारा जो A11 का वैल्यू है वो कितना है, A11 हमारा यहाँ पे आया है 1, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1। A12 कितना है, A12 हमारा यहाँ पे आया है 1/2, 1/2 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। A13 हमारा आया है 0, इस 0 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। A14 हमारा यहाँ पे आया है, ये रहा हमारा A14, इसका वैल्यू है 1/2। इसी प्रकार से A21 हमारा कितना है, A21 है हमारा, A21 इक्वल्स टू है 5/2। और A22 हमारा कितना है, A22 हमारा यहाँ पे आया है 2, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। और A23 हमारा कितना है, A23 है हमारा 3/2, या 3/2। A24 है हमारा, A24 हमको मिला है 1, इस 1 को आप कर दीजिए यहाँ पे पुट। और A31 हमको मिला है 4। A32 का वैल्यू हमारे पास है 7/2, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। A33 हमारा है 3, इसको हम यहाँ करते हैं यहाँ पे पुट 3। A34 हमारा है 5/2। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जिसकी हमको यहाँ पे अवयव की रचना करनी थी। तो ये आ गया हमारा कोई 3x4 क्रम का मैट्रिक्स जो हमको बोला गया था। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो पहले बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन में जो हमको सेकंड अवयव दिया गया है, जिसकी मदद से हमको 3x4 क्रम के अवयव की रचना करनी है, वो है Aij = 2Ij। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रोसेस सेम रखना है, बस जिस तरीके से हमने वहां पे किया है पार्ट फर्स्ट में, वही यहाँ पे तरीका, वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे Aij ले लेते हैं, और इसका कर्व कितना होना चाहिए, इसका कर्व होना चाहिए 3x4 का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको 3x4 की फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो कर्व कितना है, इसका कर्व है पहले बच्चों 3x4। अब हम सोल्व करते हैं Aij की सहायता से इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का हम यहाँ पे रियल फॉर्म प्राप्त करेंगे अब इस Aij की सहायता से। तो पहले बच्चों इसको हम करते हैं, अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो Aij हमको अब की बार दिया गया है, Aij इक्वल्स टू है हमारा 2i माइनस का j। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे A11 के लिए। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। जब i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू होगा 1, तब A11 मीन्स i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा A11 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू तो होगा 1 और j इक्वल्स टू होगा 2, तो ये हो जाएगा A12 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से जब हम सोल्व करेंगे i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा A13 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस का 3, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 1। इसी प्रकार से जब हम सोल्व करेंगे, जब i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू होगा अब की बार 4, क्यों, क्योंकि अब की बार हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे A14 के लिए। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट A14 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का एज इट इज रहना है, माइनस j का वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना माइनस का 2। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे A21 के लिए। जब
i इक्वल्स टू होगा कितना 2 और j इक्वल्स टू की बार होगा 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 into 2 माइनस का 1। क्यों? क्योंकि अब की बार हमारा i का वैल्यू है 2, 2 into 2 माइनस j का वैल्यू है 1 माइनस 1, 2 into 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू होगा 2 और j इक्वल्स टू भी कितना होगा 2, दिस इंप्लाइज दैट हमारा ये आ जाएगा a22 इक्वल्स टू दैट a21 इक्वल्स टू 2 into 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 into 2 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब i इक्वल्स टू हमारा होगा 2 और j इक्वल्स टू भी होगा 2, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा आ जाएगा a22 इक्वल्स टू 2 into 2 minus 2 equals to 2 into 2 4 minus 2 equals to 2। इसी प्रकार से जब i equals to होगा 2 j equals to होगा 3 तो ये आ जाएगा a23 equals to 2 into 2 minus 3 equals to क्यों? क्योंकि अब की बार हमारा j equals to है 3 और i equals to है 2 सेम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 minus 3 equals to कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से जब i equals to 2 j equals to हो जाएगा 4, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a24 equals to 2 into 2 minus 4 2 into 2 4 minus 4 equals to आ जाएगा 0। अब हम सोल्व करते हैं a31 a32 a33 और a34 के लिए। तो ये हो जाएगा जब i equals to के बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और j equals to हो जाएगा 1, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा a31 equals to 2 into 3। क्यों? क्योंकि अब की बार i इक्वल्स टू हमारा 3 और j इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1 2 3 into 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 minus 1 इक्वल्स टू 5। इसी प्रकार से जब सोल्व करेंगे i इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू होगा 2, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा हमारा a32 इक्वल्स टू 2 into 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 into 3 6 minus 2 इक्वल्स टू 4। इसी प्रकार से जब ये हो जाएगा जब i equals to 3 और j equals to 3, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a33 equals to 2 into 3 minus 3 equals to 2 into 3 6 minus 3 equals to 3। इसी प्रकार से जब ये हो जाएगा i equals to 3 और j equals to आपके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a34 equals to 2 into 3 minus का 4 equals to 2 into 3 6 होगा minus 4 6 minus 4 2। तो पहले बच्चों ये आ गए हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन। अब हम इन सभी सॉल्यूशन को उठा के इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। a11 का वैल्यू हमारे पास है 1, a12 का वैल्यू हमारे पास है 0 0 करते हैं यहाँ पे पुट। इसी प्रकार से a13 है हमारे पास -1 और a14 का वैल्यू माइनस का 2। इसी प्रकार से a21 है हमारा यहाँ पे 3, a22 का वैल्यू कितना है a22 का वैल्यू है 2 को कर दिया यहाँ पे पुट। a23 है 1 को यहाँ पे कर दिया पुट। a24 का वैल्यू है यहाँ पे 0 को भी यहाँ पे पुट कर देंगे। और a31 का वैल्यू हमारे पास आया है 5, इसको 5 को करेंगे यहाँ पे। a32 का वैल्यू है 4 और a33 का वैल्यू है हमारे पास 3 और a34 का वैल्यू है हमारे पास 2। पहले बच्चों ये आ गया हमारा 3 क्रॉस 4 क्रम का मैट्रिक्स जिसका क्रम है यहाँ पे 3 क्रॉस 4। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली सॉल्व। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो पहले बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान हमको यहाँ पे सोल्व करने हैं। हमको समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है हमको फर्स्ट जो हमको समीकरण दिया गया है फर्स्ट पार्ट में वो है 4 3x5 इक्वल्स टू y z15 और इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड पार्ट हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले बच्चों अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो पहले बच्चों हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमको यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पहले बच्चों हमने जब आपको बेसिक्स पढ़ाया था मैट्रिक्स का तो हमने आपको उसमें
एक आव्यूह पढ़ाया था, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? कोई आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके संगत, या फिर हम कहें जब उसमें पंक्तियों की संख्या इक्वल होगी स्तंभों की संख्या के, तभी वो आव्यूह वर्ग आव्यूह संभव है। तो प्यारे बच्चों, हमको इसमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी एक्सरसाइज में कितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक्स जो हमारा कंसेप्ट है उसको आप कितने अच्छे से क्लियर करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन की फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी और ना ही क्वेश्चन में आपको किसी तरह कोई डाउट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमने जो यहाँ पे मैट्रिसेस हमको दिए गए हैं समीकरण की फॉर्म में, वो है 4 3 x 5 इक्वल होगा y z और 1 5। आप इसमें एक चीज देखिए कि हमने यहाँ पे चेक किया, इसमें 2 रोज है, 1 और 2 रोज है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम्स भी चेक करते हैं, 1 2 कॉलम्स है और 2 रोज है। इसमें भी यहाँ पे सेम यही सिचुएशन है कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये क्या होगा? ये होगा एक वर्ग आव्यूह। तो जब हमको यहाँ पे कोई वर्ग आव्यूह दिए गए होंगे, तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमको क्या पता होता है? हमको पता होता है कि जब कोई वर्ग आव्यूह हमको दिया गया होता है तो उसमें पंक्तियों की संख्या इक्वल होती है स्तंभों की संख्या के। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं। क्या होगा? हम यहाँ पे लिखते हैं, सेम प्रोसेस आपको रखना है सोल्व करने के लिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। चूंकि प्रदत्त आव्यूह वर्ग आव्यूह है, अतः ये समान होंगे तथा इनके संगत अवयव भी समान होंगे। हमने क्या लिखा है पहले बच्चों? हमने लिखा है प्रदत्त आव्यूह वर्ग आव्यूह है, अतः समान होंगे तथा इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इसीलिए इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस के संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल्स टू कितना है? y है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो। इसी प्रकार से 3 इक्वल्स टू कितना है? z है। दिस इंप्लाइज दैट, इसको भी आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो, ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 3। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। अब x इक्वल्स टू कितना है? x इक्वल्स टू यहाँ पे है 1, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो गया 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। तो पहले बच्चों हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है x y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या सोल्व करना है? सबसे पहले हमको x का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 से। तो पहले बच्चों समीकरण 3 से हमको क्या मिला? x इक्वल्स टू 1। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 1 आया। इसी प्रकार से समीकरण 1 से हमारे पास क्या है? समीकरण 1 से है हमारे पास y इक्वल्स टू 4। इसी प्रकार से समीकरण 2 से हमारे पास क्या आया? समीकरण 2 से हमारे पास आया z का वैल्यू, z इक्वल्स टू कितना है हमारा? 3। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं This implies that x, y तथा z के मान हमको यहाँ पे चाहिए। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 3।
तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट हमको दिया गया है ये। अब इसमें प्रोसेस हमको क्या रखना है, इसमें भी प्रोसेस सेम रखना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे लाइन रिपीट करनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था। यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि प्रदत्त आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह। अगर वर्ग आव्यूह है तो ये क्या होंगे, ये समान होंगे। क्योंकि प्रदत्त आव्यूह समान हैं अतः इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए अतः इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर दिस इंप्लाइज दैट, हमने अभी लिखा प्रदत्त आव्यूह समान है। क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यूह है तो प्रदत्त आव्यूह समान होंगे। अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अतः इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर, हमको तुलना करने पर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तुलना करने पर यहाँ पे हमको मिलता है x + y = कितना, 6। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम जब सेकंड अवयव की तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 + z = 5। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए z कितना आ जाएगा, z यहाँ पे आ जाएगा 5 - 5 = कितना, 0। दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, z = 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गया z का। इसी प्रकार से जब xy = 8 होगा, क्या होगा, xy = 8 होगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम y का वैल्यू सोल्व कर देंगे और y का वैल्यू सोल्व करके इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पे सोल्व। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। x + y = हमारा 6 है, तो हमको किस चीज का वैल्यू चाहिए, हमको y का वैल्यू यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6 - x, क्या आ जाएगा, 6 - x। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए और इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमको यहाँ पे मिल जाएगा y = जब हम 6 - x समीकरण 2 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x y = हमारे पास 8 ही है हमारा समीकरण नंबर 2, x * ये हो जाएगा 6 - x = 8। क्यों, क्योंकि हमारा y का वैल्यू ये है, y का वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दिया। अब हम करेंगे इसको सोल्व। चलिए 6x - x * x, ये हो जाएगा x² = 8। दिस इंप्लाइज दैट इस x को आप इस साइड ले जाइए, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x² = 6x - 8। अब आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, जो ये हमारा 6x - 8 है, इसको आप इक्वल से दूसरी साइड ले आएंगे x² के पास, ये हो जाएगा -6 +
8, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे बन गया है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 के ऐसे टुकड़े, 8 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़ के तो कितना है, ऐड होके कितना है 6i, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, कितना होता है 4 प्लस 2 6 होगा, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स के हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं x ही हो जाएगा x माइनस 4 माइनस इन दोनों से कॉमन आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीट से क्या कॉमन है, कंप्लीट से कॉमन है x माइनस 4 और दूसरी साइड यहाँ पे बच गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x से कितने वैल्यूज आ गए, x के हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गए। जब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू होगा हमारे पास 4। जब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू होगा हमारे पास 2। तो पहले बच्चों ये आ गए हमारे x के वैल्यूज। अब हम इन x के वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा y का वैल्यूज। तो चलिए करते हैं यहाँ पुट समीकरण 3 में x इक्वल्स टू 4 तथा x इक्वल्स टू 2 रखने पर जब हम इन वैल्यूज में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x इक्वल्स टू 4 दिस इंप्लाइज दैट समीकरण नंबर 3 है हमारा y इक्वल्स टू 6 माइनस x, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x का वैल्यू है 4, तो कितना आ गया 6 माइनस 4 इक्वल्स टू हमारा बचा 2, y इक्वल्स टू 2 आ गया। इसी प्रकार से जब x इक्वल्स टू होगा 2 दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा y का भी सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आते हैं x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू कितना आ गया 2y इक्वल्स टू 4 तथा z इक्वल्स टू कितना है हमारा, z इक्वल्स टू आया था हमारा 0, तो हो जाएगा z इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है वो है ये, और इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिसमें हमको बोला है x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं इन मैट्रिसेस समीकरण की सहायता से। तो प्यारे बच्चों जो हमने प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड के लिए किया है वही प्रोसेस हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट में भी करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो प्यारे बच्चों हमने दोनों पार्ट्स में एक चीज कॉमन की है कि हमको जो दिए गए मैट्रिसेस है वो क्या है, वो वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह दिए हैं तो क्या होंगे, ये समान होंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। चूंकि परतत आव्यूह समान है अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे अतः
संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो प्यारे बच्चों, संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने लिखा है प्रदत्त आव्यूह समान है। समान कैसे? अब आप देखिए इसमें कितना रो है, इसमें रोज है, पंक्तियां यहाँ पे 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी 3 यहाँ पे रोज हमको मिल रही है और फर्स्ट जो हमारा है कॉलम है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम्स है। तो जब हम इसके संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा x + y + z = 9। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। सेकंड है यहाँ हो जाएगा हमारा x + z = 5, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह लीजिए और y + z = 7 को आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो पहले बच्चों आप इन समीकरणों की सहायता से हमको x, y तथा z के वैल्यूज यहाँ पे प्राप्त करना है, सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम y + z का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। समीकरण 1 में y + z = 7 रखने पर तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है वो x + y + z = 9 है। तो जब हम इसमें x y + z = 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस इस सब की जगह हमको क्या रखना है? सब की जगह हमको रखना है 7 = 9। तो ये हो जाएगा x = 9 - 7। दिस इंप्लाइज दैट x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम इस x + z का जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हम इस इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं पुट। ये हो जाएगा x = 2 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर हमको क्या मिलेगा? समीकरण 2 है हमारा ये, समीकरण 2 है हमारा x + z = 5। दिस इंप्लाइज दैट x = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + z = 5। दिस इंप्लाइज दैट z = कितना आ जाएगा? 5 - 2। दिस इंप्लाइज दैट z = आ जाएगा 3। इसी प्रकार से अब हम इस z का वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z = 3 समीकरण 3 में रखने पर z = 3 जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 होगा हमारा y + z = 7 ही हमको दिया गया है। y + z का वैल्यू कितना है? 3 है। 3 = 7। दिस इंप्लाइज दैट y = 7 - 3। दिस इंप्लाइज दैट y = कितना बचेगा? y = बचेगा 4। तो पहले बच्चों ये आ गए हमारे x, y और z के वैल्यूज। तो पहले बच्चों हम इनको फाइनली लिख सकते हैं। अतः फाइनली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे x = कितना? x = हमारा 2। x = कितना है? 2 आया है और y = हमारा आया है 4 और z = आया है 3। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का पार्ट 3 कंप्लीटली यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे क्वेश्चन थे 4, 5 और 6 पे आज के इस सेशन में, आज के वीडियो में हमने कंप्लीट करने हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और टिल देन टेक केयर।